आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। मुल्क ने असातीरी शख्सियत लता मंगेशकर को नम आंखों से अलविदा कहा। मुख्तलिफ मुल्कों ने ताजियत का इजहार किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक से मुताल्लिक बहस का जवाब देंगे। वजीर दाखिला अमित शाह असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर हमले के बारे में पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में बयान देंगे। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए चुनाव मुहिम पूरे जोर शोर से जारी है। बीजेपी ने रियासत में 45 उम्मीदवारों की एक और फहरिस्त जारी की है। काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस पहले सेमेस्टर के इम्तिहानात के आईसीएसई 10वीं जमात और आईएससी 12वीं जमात के नताइज का ऐलान आज करेगी। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात और केरला में स्कूल आज से खुल रहे हैं और भारत के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ने कोविड-19 से बचाव के स्पुतनिक लाइट वाहिद टीके के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क के कई हिस्सों में कोविड-19 के मामलात अब भी सामने आ रहे हैं। आपसे अपील है कि चौकस रहें, दोनों टीके लगवाएं और 15 से 18 साल तक की उम्र के बच्चों और दीगर अफराद की भी टीका लगवाने में मदद करें। साथ ही कोरोना की नई किस्म भी तशवीश का बाइस है। इस सिलसिले में गफलत न बरतें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। भारत ने बुलबुल हिंद लता मंगेशकर को नम आंखों से अलविदा कहा। उनके जसद खाकी को कल शाम मुंबई के शिवाजी पार्क में पूरे सरकारी एजाज के साथ सुपुर्द आदिश कर दिया गया। माया नाज गुलकारा की आखिरी रसूम में वजीर आजम नरेंद्र मोदी समेत बहुत से रहनुमाओं ने शिरकत की, जिन्होंने तिरंगे में लिपटे गुलकारा के जसद खाकी पर गुल दायरा रखा। भारत रत्न से सरफराज लता मंगेशकर का कल सुबह 92 साल की उम्र में इंतकाल हो गया था। उन्हें कोविड-19 से मुतासिर पाए जाने के बाद 8 जनवरी को मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में दाखिल किया गया था। हुकूमत ने उनके एहतराम में 2 दिन के कौमी शोक का ऐलान किया है। महाराष्ट्र सरकार ने उनके इंतकाल पर आज सरकारी छुट्टी का ऐलान किया है। मगरबी बंगाल की सरकार ने उनके एहतराम में आधे दिन की छुट्टी का ऐलान किया है। बिहार सरकार ने भी 2 दिन के रियासती शोक का ऐलान किया है। लता मंगेशकर 28 सितंबर 1929 को पैदा हुई थीं। उन्हें लता दीदी के नाम से भी याद किया जाता था। वो पंडित दीनानाथ मंगेशकर और शिवांती मंगेशकर के एक मूसीकार घराने में पैदा हुई थीं। उनके वालिद एक मारूफ मराठी मूसीकार और थिएटर फनकार थे। आजहानी गुलकारा ने अपने नगमों से कई नस्लों को मशहूर किया। उन्होंने पहला नगमा 1940 की दहाई में गाया था। आकाशवाणी पर अपने एक इंटरव्यू में आजहानी गुलकारा ने बताया था कि वो गुलकारा नूरजहां को पसंद करती हैं और किस तरह अपने नगमे गाने का मौका मिला। मेरे पिताजी की डेथ के बाद हम लोग जब बॉम्बे आए तो एक पिक्चर मास्टर विनायक जो थे, जो प्रोड्यूसर थे हमारी कंपनी के, तो उन्होंने एक पिक्चर बनाई थी बड़ी माँ। उसमें नूरजहां जी हीरोइन थी और सितारा देवी जी में दूसरा रोल कर रही थी और हम भी उसमें गाना मैंने गाया था और मुझे नूरजहां जी का गाना पसंद था, बहुत पसंद था। तो नूरजहां जी के जो गाने थे उसमें वो बहुत मुझे अच्छे लगे थे। नूरजहां जी चली गई पाकिस्तान और एक रेडियो का प्रोग्राम आया और उस प्रोग्राम में पिक्चर क्या बनी है और वहाँ कौन कौन काम कर रहे हैं, ये सब मतलब मास्टर विनायक जी ने एक्सप्लेन किया और फिर कहा कि हमारा म्यूजिक भी बहुत अच्छा है, तो आपको नूरजहां जी का गाना हमारे यहाँ जो एक आर्टिस्ट है वो आपको सुनाएगी। और उस वक्त मैंने नूरजहां जी के 2 गाने गाए। लता मंगेशकर ने आकाशवाणी पर अजीम गुलकार के.एल. सहगल के बारे में भी अपने ख्यालात का इजहार किया था। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली मारूफ शख्सियतों ने उनके इंतकाल पर गहरी ताजियत का इजहार किया है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, नायब सदर एम वेंकैया नायडू, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और दूसरे रहनुमाओं ने उनके इंतकाल पर सदमे का इजहार किया है। सदर जमहूरिया ने कहा है कि लता जी के इंतकाल से उन्हें और दुनिया भर में करोड़ों लोगों को सदमा पहुंचा है। उन्होंने कहा कि लता मंगेशकर ने जो मुख्तलिफ अंदाज के गाने गाए हैं और जिनसे भारत की रूह और खूबसूरती जाहिर होती है, उनमें कई नस्लों को अपने बातिनी जज्बात का इजहार महसूस होता है। नायब सदर ने कहा है कि लता जी के इंतकाल से भारत अपनी एक ऐसी आवाज से महरूम हो गया है जिसने कई दहाइयों तक अपनी खुश आहंग आवाज से मुल्क और बैरून मुल्क मौसीकी के मद्दाहों को मशहूर किया।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लता दीदी के नगमों से मुख्तलिफ तरह के जज्बात का इजहार होता है और उन्होंने कई दहाइयों तक भारतीय फिल्मी दुनिया को नए दौर में दाखिल होते देखा। जनाब मोदी ने कहा कि उन्हें लता दीदी की तरफ से हमेशा जबरदस्त प्यार मिला और उनके साथ जो बातचीत हुई वो हमेशा नाकाबिले फरामोश रहेगी। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि स्वर कोकिला लता मंगेशकर के नगमों ने दुनिया भर के लोगों को एक दूसरे से जोड़ा। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि लता मंगेशकर ने अपनी सुरीली और मशहूर कर देने वाली आवाज से न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में हर नस्ल के लोगों की जिंदगी को भारतीय मौसीकी की मिठास से भर दिया। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने भी लता मंगेशकर के इंतकाल पर ताजियत का इजहार किया है। बीजेपी के सदर जेपी नड्डा ने कहा है कि ये आर्ट की दुनिया के लिए एक नाकाबिले तलाफी नुकसान है। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने कहा है कि लता मंगेशकर की सुनहरी आवाज अमर है और ये उनके मतदाताओं के दिलों में गूंजती रहेगी। आलमी रहनुमाओं और सिफारतकारों ने भी भारत की सुरों की मलका के इंतकाल पर ताजियत का इजहार किया है। बांग्लादेश के सदर एम अब्दुल हमीद और वजीर आजम शेख हसीना ने बर्रे सगीर की माया नाज गुलूकारा के इंतकाल पर गहरे सदमे और अफसोस का इजहार किया है। श्रीलंका के वजीर आजम महिंदा राजापक्सा ने भी आजमूदा कार गुलूकारा के इंतकाल पर दुख का इजहार किया है। अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि लता मंगेशकर के नगमे सरहदों की हुदूद से बाहर हैं। नेपाल के सदर विद्या देवी भंडारी ने लता मंगेशकर को जबरदस्त खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा है कि उनके नेपाली नगमों ने नेपाल में मौसीकी को मालामाल किया है। पाकिस्तान के इत्तलात और नशरियात के वजीर चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि लता मंगेशकर मलके तरन्नुम थीं जिन्होंने कई दहाइयों तक मौसीकी की दुनिया पर राज किया। भारत में फ्रांस के सफीर इमैनुएल लेमेनन ने एक ट्वीट में कहा है कि उन्हें लता मंगेशकर के इंतकाल से काफी दुख हुआ है। उन्होंने फ्रांस के आला तरीन सिविलियन अवार्ड ऑफिसर डी ला लीजन डी एनियर का जिक्र किया जो 2007 में बुलबुल हिंद को दिया गया था। भारत में जर्मनी के सफीर वॉल्टर जे जिंदलर ने कहा है कि लता मंगेशकर को खिराज अकीदत पेश किया कि वो एक बेमिसाल फनकारा थीं। भारत में अमेरिका के सफीर ने भी लता मंगेशकर को खिराज अकीदत पेश किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय मौसीकी की तारीख में उनकी देन को सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी लोकसभा में आज शाम पार्लियामेंट के जारी बजट इजलास के दौरान सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक से मुताल्लिक बहस का जवाब देंगे। बजट इजलास 31 जनवरी को मरकजी हॉल में दोनों ऐवानों के पार्लिमानी इजलास से सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के खिताब के साथ शुरू हुआ था। लोकसभा और राज्यसभा में सदर जमहूरिया के खुतबे पर शुक्रिया की तहरीक से मुताल्लिक बहस 2 फरवरी को शुरू हुई थी। राज्यसभा में पिछले हफ्ते 100% कामकाज हुआ, जैसा कि इस ऐवान में बजट इजलास के दौरान दस्तयाब वक्त को पूरी तरह इस्तेमाल किया गया था। वजीर दाखिला अमित शाह पिछले हफ्ते उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर हमले के बारे में आज पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में बयान देंगे। जनाब ओवैसी लोकसभा के रुकन हैं। कानून साजी से मुताल्लिक कामकाज के सिलसिले में आईन के दर्ज फहरिस्त कबाइल के हुक्म में तरमीम का बिल 2022 लोकसभा में पेश किया जाएगा, जबकि आईन के दर्ज फहरिस्त जातों और दर्ज फहरिस्त कबीलों के अहकामात में तरमीम का बिल 2022 राज्यसभा में पेश किया जाएगा। लोकसभा में 2022-23 के मरकजी बजट पर आम बहस की जाएगी और राज्यसभा में सदर जमहूरिया के खुतबे पर शुक्रिया की तहरीक से मुताल्लिक मजीद मुबाहिसा किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के असेंबली इंतखाबात के लिए 45 उम्मीदवारों की एक और फहरिस्त जारी की है। पार्टी ने अपने रियासती नायब सदर दया शंकर सिंह को बलिया हलके से उम्मीदवार बनाया है। काबिल जिक्र है कि बीजेपी ने इससे पहले दया शंकर सिंह की अहलिया और रियासत में खवातीन की बहबूद की वजीर स्वाति सिंह को सरोजनी नगर सीट से टिकट नहीं दी थी। उत्तर प्रदेश में पहले मरहले के असेंबली इंतखाबात के लिए चुनाव मुहिम कल खत्म हो जाएगी। अब जबकि चुनाव मुहिम खत्म होने में महज 2 रोज बाकी रह गए हैं, सियासी पार्टियां वोटरों को राग़िब करने के लिए तमाम तर कोशिशें कर रही है। तफसील हमारे नामानिगार से। कई सीनियर बीजेपी रहनुमा और पार्टी के सरकर्दा लीडर्स घर घर जाकर चुनाव मुहिम अंजाम देंगे और रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में छोटी रैलियों से खिताब करेंगे। सीनियर बीजेपी लीडर और वजीर दिफा राजनाथ सिंह शाहजहांपुर और बुलंदशहर अजला में चुनाव मुहिम में हिस्सा लेंगे। दूसरी जानिब बीएसपी सरबराह मायावती बरेली में एक रैली से खिताब करेंगी, जबकि समाजवादी पार्टी सदर अखिलेश यादव सहारनपुर जिले में चुनाव मुहिम में हिस्सा लेंगे। इनके अलावा आजाद समाज पार्टी के सदर चंद्रशेखर रावण हापुड़ में पार्टी
उम्मीदवार के लिए चुनाव मुहिम में शिरकत करेंगे। दूसरी जानिब इंतखाबी कमीशन ने वोट देने के अपने हुकूक और वोटिंग का फीसद बढ़ाने के बारे में वोटरों में बेदारी पैदा करने की गरज से बहुत से नए इकदाम किए हैं। अमेठी जिले में पोलिंग से मुतालिक बेदारी पैदा करने के लिए एक क्रिकेट मैच मुनक्किद किया गया था, जबकि आइंदा इंतखाबात में अपने हक राय दही का इस्तेमाल करने की खातिर वोटरों को तरगीब देने के लिए बांदा जिले में 5 किलोमीटर तवील एक मार्च निकाला गया। खबरनामे के लिए सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट। गोवा में चुनाव मुहिम के दौरान कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत अपोजिशन पार्टियों को रियासत में असेंबली इंतखाबात के नताइज का ऐलान होने के बाद अपनी पार्टी में फूट पड़ जाने से मुताल्लिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। मौजूदा असेंबली की 2017 से 2022 तक की 5 साला मुद्दत के दौरान 40 रुकनी गोवा असेंबली के 24 अरकान असेंबली अपनी पार्टियां छोड़कर हुक्मरां बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इसके पेश नजर कांग्रेस और इसकी इत्तेहादी पार्टियों ने सीनियर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की मौजूदगी में वफादारी का हलफ लिया और पार्टी छोड़कर न जाने से मुताल्लिक एक हलफनामे पर दस्तखत किए। इंतखाबी कमीशन ने इंतखाबी मुद्दत के दौरान रोड शो, पदयात्रा, साइकिल और कार रैलीज नीज जलसों पर पाबंदी में तौसीह कर दी है। अलबत्ता इंतखाबात के लिए अहातों के अंदर और बाहर सियासी मीटिंगों के ज़ाब्तों में नरमी की है। इंतखाबी कमीशन ने कहा है कि अहातों के अंदर और बाहर मीटिंगों और रैलियों से मुताल्लिक पाबंदियों में हालात को देखते हुए मजीद नरमी की जाएगी। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने पंजाब के असेंबली इंतखाबात में पार्टी की तरफ से वजीर आला के ओहदे के लिए चरणजीत सिंह चन्नी के नाम का ऐलान किया है। उन्होंने लुधियाना में एक रैली से खिताब करते हुए ये ऐलान किया। सर्टिफिकेट इम्तिहानात से मुतालिक भारतीय स्कूल की काउंसिल CISCE आज 2021-22 के इम्तिहानात के 10वीं जमात के ICSE और 12वीं जमात के ISC के पहले सेमेस्टर के इम्तिहानात के नताइज का ऐलान करेगी। नताइज का ऐलान सुबह 10 बजे किया जाएगा। जो उम्मीदवार इस इम्तिहान में शामिल हुए थे उनके नताइज CISCE.org वेबसाइट पर दस्तयाब होंगे। ये नताइज मतलूबा तफसीलात भेजकर मोबाइल SMS के जरिए भी हासिल किए जा सकते हैं, जिसका नंबर इस तरह है 0924 8082 883। दिल्ली में सभी स्कूल, कॉलेज और तालीमी और कोचिंग इदारे आज से फिर से खुल गए हैं। पहले मरहले में 9वीं से 12वीं जमात की पढ़ाई ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पर शुरू हो रही है, जबकि दूसरे मरहले में 14 फरवरी से नर्सरी से 8वीं जमात तक की क्लासेस शुरू की जाएंगी। उत्तर प्रदेश में स्कूल और कॉलेज आज फिर से खुल रहे हैं। रियासत में कोविड-19 केसेस में कमी के पेश नजर हुकूमत ने 9वीं और 12वीं जमात के स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला किया है। सेहत के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि भारत के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल DCGI ने भारत में कोविड-19 से बचाव के स्पुतनिक लाइट वाहिद टीके के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। एक ट्वीट में डॉक्टर मांडविया ने कहा कि मुल्क में कोविड-19 से बचाव का ये नवा टीका है। उन्होंने कहा कि इससे इस वबा के खिलाफ मुल्क की इज्तिमाई लड़ाई में मजीद इस्तेहकाम हासिल होगा। अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया असलम। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारों ने मुमताज गुलकारा लता मंगेशकर के इंतकाल की खबर को मुख्तलिफ सुर्खियों के साथ अपने अपने अखबार में खुसूसियत के साथ पेश किया है। इनकलाब की सुर्खी है, सुरों की मलिका लता मंगेशकर का इंतकाल, पूरा मुल्क सौगवार। सहारा की सुर्खी है, लता मंगेशकर नहीं रही, मौसीकी के एक दौर का खात्मा, सरकारी एजाज के साथ आखिरी रसूमात अदा। वजीर आजम ने भी आखिरी रसूम में शिरकत की। कौमी और आलमी सतह पर शोक की लहर, मुमताज हस्तियों का इजहार ताजियत। चरणजीत सिंह चन्नी होंगे पंजाब में कांग्रेस का चेहरा, राहुल गांधी का ऐलान। इस खबर को भी अखबार मशरिक, मिलाप, हिंदुस्तान एक्सप्रेस और दीगर अखबारों ने अहमियत के साथ पेश किया है। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। मुल्क ने असातीरी शख्सियत लता मंगेशकर को नम आंखों से अलविदा कहा। मुख्तलिफ मुल्कों ने ताजियत का इजहार किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक से मुताल्लिक बहस का जवाब देंगे। वजीर दाखिला अमित शाह असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर हमले के बारे में पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में बयान देंगे। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए चुनाव मुहिम पूरे जोर शोर से जारी है। बीजेपी ने रियासत में 45 उम्मीदवारों की एक और फहरिस्त जारी की है। काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस पहले सेमेस्टर के इम्तिहान के ICSE 10वीं जमात और ISC 12वीं जमात के नताइज का ऐलान आज करेगी। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात और केरला में स्कूल आज से खुल रहे हैं।
और भारत के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ने कोविड-19 से बचाव के स्पुतनिक लाइट वाहिद टीके के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। खबरनामा खत्म हो